वेलकम दोस्तों। तो आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं सर्वेइंग के 100 क्वेश्चन की सीरीज़ में। आज हम जो हमारे आज के बाकी 20 क्वेश्चन हैं उनको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज़ नोन एज। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक ट्रू मेरिडियन होती है और एक मैग्नेटिक मेरिडियन होती है, तो उनके बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, ड्यू टू मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ द मैग्नेटिक नीडल ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास विल बी इंक्लाइंड डाउनवर्ड टॉवर्ड द पोल। दिस इंक्लिनेशन ऑफ नीडल विद द हॉरिजेंटल इज़ नोन एज। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक नीडल होती है प्रिज्मेटिक कंपास की, वो अर्थ में कुछ मैग्नेटिक एलिमेंट की वजह से डिफ्लेक्ट होती है और वो डाउनवर्ड साइड में डिफ्लेक्ट होती है। तो इस डिफ्लेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिप। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 है, एट द इक्वेटर द अमाउंट ऑफ डिप इज। मतलब कि जो मध्य रेखा होती है जिसे विषुवत रेखा ही बोलते हैं, वहाँ पे जो डिप होता है वो कितना होता है, डिप के एंगल का मान कितना होता है। तो सिंपली हमें पता है कि इक्वेटर पे डिप 0 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी। ठीक, फिर अब आगे 44 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या है, एट द मैग्नेटिक पोल द अमाउंट ऑफ डिप। अब देखिए दोस्तों, वहाँ पे क्या क्या था कि जो जो डिप था वो कहाँ पूछ रहा था, इक्वेटर पे। अब यहाँ पे कहाँ पूछ रहा है, पोल्स पे, मैग्नेटिक पोल्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, मैग्नेटिक पोल पे 90 डिग्री होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब 45 क्वेश्चन नंबर है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पूछा है कि कौन सा जो कथन है, कौन सा जो तथ्य है वो क्या है, गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, अ मैग्नेटिक मेरिडियन कोइंसाइड विथ टू मेरिडियन एट ऑल प्लेसेस। कहा जा रहा है कि जो मैग्नेटिक और टू मेरिडियन है वो सभी जगह क्या होते हैं, कोइंसाइड मतलब एक ही लाइन पे आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, द मैग्नेटिक मेरिडियन डज नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। अब यहाँ पे ये बोला है कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो अर्थ पे क्या क्या नहीं होता, कि वो वेरी नहीं करता, मतलब उसका मान बदलता नहीं है। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर सी क्या है, द मैग्नेटिक डिक्लेरेशन एट प्लेस इज कॉन्स्टेंट। यहाँ पे बोला जा रहा है जो मैग्नेटिक डिक्लेरेशन होता है वो हर एक जगह क्या होता है, कॉन्स्टेंट, मतलब उसका मान जो है नियत रहता है। फिर यहाँ पे लिखा है ऑल ऑफ द, मतलब सभी। तो कहने का मतलब कुल मिला के क्या है कि यहाँ पे जो सभी जो कथन दिए गए हैं वो क्या है, इनकरेक्ट हैं। कोई भी हमारे मतलब सही कथन को प्रूफ नहीं कर पा रहा है, इसलिए सभी क्या हो जाएंगे गलत, और ऑप्शन नंबर डी जो कि ऑल ऑफ द एबव है राइट आंसर होगा। ठीक है, 46। तो 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, द लाइन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रन फ्रॉम। अब यहाँ पे ये बोला है द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से रन करता है, तो वो क्या है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 47, द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एट विच मैग्नेटिक डिक्लेरेशन इज इक्वल एट गिवन टाइम और कॉल्ड। अब ये बोला जा रहा है कि ऐसे पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक डिक्लेरेशन इक्वल हो। ठीक है, तो इक्वल हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे आइसोगोनिक लाइन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट वेरी एक्यूरेटली। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट होता है हम उसका उपयोग किस काम के लिए बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो किस काम में कर सकते हैं, पता है कि ये एक एंगल इंस्ट्रूमेंट है और इसके द्वारा हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को बहुत ही एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके। फिर 49 क्वेश्चन नंबर है, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप ऑफ अ थियोडोलाइट ओवर इट्स सपोर्टिंग एक्सिस थ्रू 180
इन अ वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम किसी भी थियोडोलाइट में टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल प्लेन में जब उसे 180 राउंड करते हैं, घुमाते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या। देखिए वैसे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन है, ए ट्रांजिटिंग भी बोलते हैं, रिवर्सिंग भी बोलते हैं, प्लगिंग बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या है, एनी वन ऑफ दिस। तो हम कोई भी एक नाम ले सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 है, एन इमेजिन लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर ऑफ डायफ्राम एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास इज नोन एज। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, ये क्या कह रहा है कि एक जो काल्पनिक रेखा होती है जो कि टेलीस्कोप के डायाफ्राम के जो उसमें क्रॉस हेयर होते हैं, तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से होती हुई कहाँ तक जाती है, ऑप्टिकल सेंटर तक, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास, मतलब ऑब्जेक्ट ग्लास के ऑप्टिकल सेंटर तक जाती है। तो इनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, ये लाइन ऑफ कॉल्यूमेशन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट 51, a line joining optical center of object glass and the center of the IBS is known as। अब देखिए तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक जो लाइन होगी जो कि ऑब्जेक्ट ग्लास के सेंटर को मैच करेगी और किसको, आई पीस के सेंटर को, तो क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। ठीक है, क्या कहलाएगी वो, एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 52 क्वेश्चन नंबर है, इन सर्वेइंग टेलीस्कोप क्रॉस हेयर आर फिटेड। अब पूछा रहा है जो टेलीस्कोप पे क्रॉस हेयर होता है वो कहाँ फिट होता है, तो कहाँ पे होता है, इन फ्रंट ऑफ आई पीस, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 53 क्वेश्चन नंबर पे, एन इमेजरी लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडनल कर्व ऑफ द लेवल एट द सेंटर ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड। क्या पूछा रहा है, इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जो टेंजेंशियल होगा लॉन्गिट्यूडनल कर्व के, ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, ऑप्शन नंबर सी कहलाएगी एक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब। ठीक है, 54, एन एक्सिस अबाउट विच द टेलीस्कोप कैन रोटेट इन हॉरिजॉन्टल, कहाँ पे, सॉरी, प्लेन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वर्टिकल एक्सिस। तो किसके थ्रू हम क्या हो गया, जो अपनी हॉरिजॉन्टल जो टेलीस्कोप है तो उसको किसके अराउंड रोटेट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, वेन द इमेज फॉर्मेट बाय द ऑब्जेक्टिव इज नॉट शूटेड इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज होती है वो क्रॉस हेयर पे नहीं बनती है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फोकस नहीं होता, इसलिए ऑब्जेक्टिव को फोकस करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो। 56 क्वेश्चन नंबर, व्हेन द क्रॉस हेयर आर नॉट क्लियरली विजिबल, मतलब जब हमें टेलीस्कोप में क्रॉस हेयर साफ साफ नहीं दिखता है, एकदम क्लियरली विजिबल नहीं होता है, तो हम उस कंडीशन पे क्या करते हैं या उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, द आई पीस शुड बी फोकस। तो क्रॉस हेयर को देखने के लिए हम देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा कि टेलीस्कोप में क्रॉस हेयर की इमेज को देखने के लिए हमें किसको राउंड करना चाहिए, आई पीस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब 57 क्वेश्चन नंबर है, फॉर रिमूविंग द पैरेलैक्स ए आई पीस। अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि क्या बोलते हैं कि पैरेलैक्स को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसकी प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द आई पीस शुड बी फोकस्ड फॉर डिस्टिंग विजन ऑफ क्रॉस हेयर, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी ब्रॉट इन टू द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या है कि
ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी ऑप्शन दोनों ही वेरी कैरी कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन नंबर है ही द कैपेसिटी, और यहाँ पे ये जो टी है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट हो गया, इसलिए हम इसको दा पढ़ते हैं। तो द कैपेसिटी ऑफ टेलीस्कोप ऑफ प्रोड्यूसिंग ए शार्प इमेज इज कॉल्ड इट्स। अब देखिए जो टेलीस्कोप एक जो शार्प इमेज बनाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, डेफिनेशन, वो उसी क्या कहलाती है, डेफिनेशन कहलाती है। फिर 59 क्वेश्चन नंबर है द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज। अब पूछा है ब्राइटनेस ऑफ द इमेज, ऑप्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ, एंड डी नंबर, डी क्वेश्चन, डी ऑप्शन है वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ। ओके ठीक है। देखिए आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट ऑफ आई पीस ऑफ टेलीस्कोप इज कॉल्ड इट्स। अब यहाँ फिर से एक नया क्वेश्चन है कि जो रेशियो होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस को, दोनों को रेशियो क्या बोलते हैं हम, मैग्नीफिकेशन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।